प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप इसको इस सुंदर दिन में मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है और प्रभु की महिमा हो कि परमेश्वर लगातार अपने जीवनों के द्वारा उसके जीवन के द्वारा मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह और अभिषेक को उंडेलता चला जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर इसके योग्य परमेश्वर है। हमने पिछले दो तीन दिनों से बपतिस्मा के विषय में सीखना शुरू किया है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे प्रश्न लोग मुझे पूछ रहे हैं। आमीन। और मैं परमेश्वर को इसी बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि जो बातें लोग मुझे पूछ रहे हैं उसके द्वारा जब मैं उनको उन उत्तरों को दे रहा हूं तो लोग बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, ऐसा वचन कहता है। जब आप उसके वचनों पर, उसकी वाणी पर विश्वास करते हैं तो वो आपके जीवन में आपको आदर और महिमा के मुकुट से भर देता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु को धन्यवाद देते रहे। आज के सुंदर दिन के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दे। न जाने कल रात को कितने लोगों के साथ इस पृथ्वी पर क्या हो चुका होगा, परंतु हम प्रभु को धन्यवाद दे कि आज के सुंदर और पवित्र दिन में परमेश्वर पिता ने फिर एक बार मेरे और आपके लिए यह समय निकाला ताकि हम फिर एक बार अपने आप को प्रभु की महिमा में देख सके। हालेलुया। आइए फिर एक बार आज हम अपने वचनों में आगे बढ़ने से पहले जिस बपतिस्मे के विषय में, जिस विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ने से पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम प्रभु के वचनों से कुछ बातों को पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए वचन लिया है भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 उसका 1, 2 और 3, Psalms 25 वर्सेस 1, 2 and 3। और इन वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मेरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र भी आपके पास है और जरूर से आप उन पवित्र शास्त्रों को, उन वचनों को खोलिएगा। चाहे तरीका कोई भी हो, आपके पास शायद पवित्र शास्त्र का पूरा पुस्तक हो या आपके पास मोबाइल में डाउनलोड हो, आपके आईपैड में, आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो, लेकिन वचनों को निकालिएगा जरूर प्रिय और हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। Psalms 25 says, To you, O Lord, I lift up my soul. O my God, in you I trust. Let me not be put to shame. Let not my enemies exalt over me. Indeed, none who wait for you shall be put to shame. They shall be ashamed who want only treacherous. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु महान है और उसकी करुणा सदा की है। और हिंदी में भी मैं आपके लिए वचनों को पढ़ूंगा। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, दाऊद का भजन, दाऊद इसमें लिखता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हालेलुया। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। क्योंकि जब हम अपने मन को, अपने विचारों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं तो हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान अपने आप परमेश्वर की ओर उठाए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए वचन ये भी सिखाता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त अर्थात तेरे मन से कभी भी न उतरने देना। हालेलुया। परमेश्वर की और अपने मन को जब हम लगाते हैं तो वचन आगे कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन वचन आगे बताता है, जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित न होगा। अर्थात जब आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देता। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का वचन बहुत सरल और सटीक है और वचन कहता है, उनमें से कोई भी लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, जब आप अपने मन को यहोवा की ओर लगा कर रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तेरे शत्रु है, जो अविश्वासी है, जो बिना बात के लोगों को धोखा देते हैं, वे ही नष्ट होंगे। लेकिन जितने यहोवा की ओर अपने मन को लगाते हैं उनमें से कोई भी
लज्जित नहीं होगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। एक भी धर्मी को परमेश्वर लज्जित नहीं होने देगा प्रियो। ये बात हमको समझना और सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। इस समय हम आज फिर एक बार परमेश्वर से ताज़ा मन्ना प्राप्त करने जाने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए क्यों ना इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूँ राजा। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन तमाम लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है राजा। उनमें से हर एक को स्पर्श कर, हर एक को छू ले राजा, और तेरी आत्मा की अगुवाई में उन्हें बढ़ा प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज के आने वाले जो वचन, जो मन्ना तू हमें देने जा रहा है प्रभु, उसे प्राप्त करने के लिए तू हमें तैयार कर राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को तुझे सौंप देते हैं राजा। प्रभु पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवनों पर नियंत्रण ले प्रभु। जिस समय हम प्रार्थना करते हैं और यीशु के लहू में अपने आप को डुबोते हैं परमेश्वर पिता, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से भगा देते हैं परमेश्वर पिता। मनुष्य का और तेरा दोनों अनुग्रह हमारे साथ बना रहे, ऐसा हम प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमने अभी वचन पढ़ा कि जितने यहोवा की बाट जोहते हैं उनमें से कोई भी लज्जित न होने पाएगा। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोहेंगे, परमेश्वर उनके सिर पर महिमा का मुकुट रखेगा। आमीन। कल हमने वाटर बैप्टिज्म के विषय में कुछ बातों को सीखा था, और प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने आपको बताया था कि सबसे साधारण तरीका, अगर किसी ने आपको पूछा कि वाटर बैप्टिज्म करना क्यों ज़रूरी है, तो सबसे साधारण उत्तर मेरा विश्वास है आपके मन में बिल्कुल प्रभु ने रख दिया होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, इसलिए मुझे भी पानी का बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। और कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर बैप्टिज्म देख रहे हैं, और किन बातों के लिए हमें बपतिस्मा लेना है वो हम देख रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र में कई उदाहरणों के द्वारा हमें सिखाया है। जैसे उसने सेवकाई का उदाहरण अपने चेलों के पांव धोने के द्वारा यूहन्ना 13 में हमको सिखाया था कि तुम भी ऐसे ही किया करो, नम्र और दीन बने रहो, क्योंकि धन्य वो जो नम्र वही पृथ्वी पर अधिकार करता है। प्रभु ने हमको उसके द्वारा ये सिखाया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें इस बपतिस्मे के विषय में सिखाया, क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया है तो तुम्हें भी बपतिस्मा लेना आवश्यक है। हालेलुया। ऐसे अलग अलग कई उदाहरणों के द्वारा प्रभु ने हमको पवित्र शास्त्र में बहुत सारी बातों को सिखाया है प्रियो। कल मैंने आपके लिए इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन पढ़ा था। आज हम फिर एक बार उस वचन को निकाल कर सब एक साथ पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 8 और 9 वचन। The book of Ephesians chapter 2 verses 8 and 9। हम सब लोग पवित्र शास्त्र निकालेंगे और एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। प्रियो, वचन बहुत सटीक है। आपका बपतिस्मे के द्वारा उद्धार नहीं हुआ है, विश्वास के द्वारा आपके जीवन में अनुग्रह को परमेश्वर ने उंडेला, और उस अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है, बपतिस्मे के द्वारा नहीं। हालेलुया। इसीलिए गलत शिक्षाओं से सावधान रहे। बपतिस्मा होने के बाद उद्धार होता है, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा है। हालेलुया। एंड आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट वाटर बैप्टिज्म इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डॉक्ट्राइन इन द बाइबल। पानी का बपतिस्मा जो है वो पूरे पवित्र शास्त्र में एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत के रूप में दर्शाया गया है। जैसे हम विश्वास की बात करते हैं, जैसे हम अभिषेक की बात करते हैं, जैसे हम दानों वरदानों की बात करते हैं, उसी प्रकार से बपतिस्मे को भी बहुत महत्व पवित्र शास्त्र में दिया गया है। आमीन। हम वचनों के द्वारा आज अध्ययन करेंगे और आने वाले दिनों में भी कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है। ये जो हमने वचन पढ़ा इफिसियों 2:8-9, इसका सीधा उदाहरण है कि पानी का बपतिस्मा न लेना आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता है। हालेलुया। हमने
कल एक उदाहरण देखा था लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 39 से 43 वचन मैंने आपको पढ़ने के लिए कहे थे, जहां पर उस चोर के विषय में लिखा है जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बंधा हुआ था और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ पैराडाइज में होगा। हालेलुया। प्रियो, उसने बपतिस्मा पानी में डूब कर बपतिस्मा नहीं लिया था। हालेलुया। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं और अगर आप ये कहते हैं कि वो भाई ने नहीं लिया फिर भी वो स्वर्ग पहुंच गया तो मैं भी नहीं लूंगा तो स्वर्ग पहुंचूंगा। यस, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे तो आप स्वर्ग जाने से आपको उसके लिए कोई नहीं रोक सकता, परंतु आपको उससे पहले ये स्मरण रखना जरूरी है कि उस चोर की परिस्थितियां अलग थी। अगर आप ये उदाहरण कंपेयर करके बोलते हैं कि उस चोर के नहीं, अगर मैंने भी बपतिस्मा नहीं लिया तो क्या हुआ, तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं मेरे भाई और बहनों, क्या आज आप उस चोर के नहीं कलवरी पर जाकर लटक सकते हैं क्या? आप अपने प्राणों को त्याग सकते हैं क्या? आपका उत्तर होगा नहीं। हाँ, तो फिर इसीलिए आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर द सर्कमस्टांसेस वेर टोटली डिफरेंट व्हेन दैट थीफ वाज हैंगिंग ऑन द क्रॉस। आमेन। जब वो लटका हुआ था उस कलवरी पर तब परिस्थितियां अलग थी, उसके पास धूप का बपतिस्मा लेने का समय नहीं था प्रियो। आमेन। इसीलिए परमेश्वर ने उस पर दया खाई, उस पर तरस खाया, और बिकॉज हिज केस वॉज एक्सेप्शनल, सो दैट गॉड टोल्ड हिम, यस, योर फेथ इज इनफ and your confession is enough that you recognize that who am I. Hallelujah. उस चोर को प्रभु ने कहा होगा कि तेरा मुझे स्वीकार करना और तेरा मुझे पहचानना ही तेरे उद्धार के लिए बहुत अधिक काफी है। परमेश्वर ने उस पर विश्वास उसने किया, इस विश्वास के द्वारा प्रभु ने उसको अनुग्रह दिया और उस अनुग्रह के द्वारा उसका उद्धार हुआ। हालेलुया। प्रियो, यह वचन सिखाता है कि चाहे आप मृत्यु की शैया पर ही क्यों न लेटे हो, लेकिन जब आप सच्चे हृदय से और सच्चे मन से परमेश्वर को अपने आप को पूर्ण रीति से सौंप देते हैं, तब बिना बपतिस्मा किए भी आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। जितने लोग मेरी बात से सहमत है वो कहेंगे आमीन। आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा इस बात को स्मरण रखिए, जब आप सच्चे मन और हृदय से यीशु को मसीहा करके अंगीकार करते हैं उस समय आपके लिए स्वर्ग के फाटक खुल जाते हैं। हालेलुया। See, I want you to write down certain things. मैं चाहता हूँ आप कुछ बातों को लिख ले ताकि ये बातें जीवन के अंत तक आपके साथ बनी रहे। Number 1, baptism does not make you a believer, but it shows you that you are already a believer. Hallelujah. आपका बपतिस्मा आपको उद्धार नहीं देता, परंतु क्योंकि आपने प्रभु पर ये विश्वास किया, विश्वास के द्वारा प्रभु ने अनुग्रह दिया और अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हो चुका है, आपका उद्धार हुआ है, इसलिए आप बपतिस्मा लेते हैं और उस विधि को पूर्ण करते हैं। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, गलत डॉक्ट्रिन से अपने आप को बाहर निकालिए। बपतिस्मा लेने के बाद उद्धार नहीं होता, उद्धार हुआ है इसीलिए आप विश्वास के प्रतीक के रूप में आप बपतिस्मे को लेते हैं। हालेलुया। दूसरा, बैप्टिज्म डज नॉट सेव यू बट योर फेथ इन जीसस क्राइस्ट विल डू दैट। हालेलुया। आपका बपतिस्मा आपके जीवन को नहीं बचाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर आपका विश्वास करना आपके जीवन को मृत्यु से बचाता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत भेद की बातों को बताता है, ये सब बातें हम जानते हैं, बट ये छोटी छोटी बातें हमको समझने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, ऐसा होशे की किताब उसके 4 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है। हालेलुया। वचन का ज्ञान आपको रहेगा तो प्रजा नष्ट नहीं होगी प्रियो। आमीन। वचन का पढ़ना नहीं, वचन का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, ऐसा वचन बार बार हमें सिखाता है। सो 2 चीजें मैंने आपको बताई। इसलिए विश्वासी नहीं बनते क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया है, परंतु आप बपतिस्मा उद्धार पहले होता है और आपका बपतिस्मा बाद में होता है। आप बपतिस्मा क्यों लेते उसका एक और कारण बताता हूं, क्योंकि आपने अभी प्रभु पर विश्वास किया, विश्वास के द्वारा अनुग्रह को पाया, अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में उद्धार आया और उस उद्धार को एक
विश्वास और वाचा के प्रतीक में प्रभु के सामने रखने के लिए आपका बपतिस्मा किया जाता है। हालेलुया। यस लॉर्ड, थ्रू दिस बैप्टिज्म आई एग्री, आई लव यू सो दैट आई एम डूइंग दिस, आई हैव फेथ इन यू सो दैट आई एम डूइंग दिस, आई एम ओबीडियंट टू यू सो दैट आई एम डूइंग दिस। हालेलुया। आप बपतिस्मा लेने के द्वारा परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को, अपने विश्वास को और अपनी आज्ञाकारिता को दर्शाते हैं। हालेलुया। इस बात को हम कल सीख चुके हैं। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट बैप्टिज्म डेमोन्स्ट्रेट्स योर लव टुवर्ड्स जीसस क्राइस्ट। आमीन। जैसे मैंने कल भी आपको बताया, अभी भी बताया, आपका बपतिस्मा लेना आपके प्रेम को परमेश्वर के प्रति दर्शाता है। आमीन। We do the baptism because the word of God says in John 14 and 15, सब निकालेंगे, बहुत अद्भुत वचन है, छोटा सा है पर बहुत मायने रखता है ये वचन हमारे जीवन में। यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन हम निकालेंगे। The Gospel of John chapter 14 and verse 15 says, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। एज सिंपल एज दैट। हालेलुया। आमीन। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इफ यू लव मी यू विल कीप माय कमांडमेंट्स। आमीन। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दैट्स इट। ये परमेश्वर की बपतिस्मे की आज्ञा है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप प्रभु की आज्ञाओं पर चलोगे और प्रभु की आज्ञा बपतिस्मा लेने की है। हालेलुया। तुम सारे संसार में जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। प्रियो, ये वचन जो है ये हमारे जीवन को जोड़ने और बनाने वाले वचन हैं। आमीन। ये कोई संसार की किताबें नहीं है, ये परमेश्वर का प्रबल वचन है। और इफ गॉड से सो दैट्स इट। आमीन। अगर परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र यहाँ पर लिखा है तो नो आर्ग्यूमेंट्स, नो डिबेट्स। आमीन। वचन पर कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। लिखा है अर्थात हमको उसको पूर्ण करना है। आमीन। प्रियो, पवित्र शास्त्र हमें नए नियम में सिखाता है कि चेलों ने लोगों को, कलीसिया को कई बार बपतिस्मे के विषय में सिखाया है। एक बार दो बार नहीं, लेकिन कई बार बपतिस्मे के विषय में सिखाया है। और मैंने आपको कई बार बोला है कि आप प्रेरितों के काम पढ़ना, उसमें बहुत सारी भेद की बातें हैं। उसमें आपको इस बपतिस्मे के विषय में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। प्रेरितों के काम द बुक ऑफ एक्ट्स में जब आप उसका गहराई से अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत सारी भेद की बातें हैं द बुक ऑफ एक्ट्स में। उसमें एक विषय में बपतिस्मा भी कवर किया गया है, जहां चेलों ने कई स्थानों पर, कई विशेष स्थानों पर बपतिस्मे के विषय में लोगों को सिखाया और लोगों को बपतिस्मा दिया भी है, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ूं, आप उसको अंडरलाइन कर लो, उसको अपने नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपके पर्सनल स्टडी के समय में ये सारे वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सके। आमीन। सो हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसका 12वां वचन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 एंड वर्स 12। सब निकाल लीजिए अपने अपने पवित्र शास्त्र में इन वचनों को, और मैं चाहता हूं हम एक मन और एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़ें। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसका 12 वचन कहता है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के लिए हम सबों को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया। आज अगर आपके पासबान, आपके लीडर्स, आपके अगुवे आपको बपतिस्मा लेने के विषय में सिखाते हैं, गहराई की बातों को बताते हैं, तो क्या आप उनकी बातों का विश्वास करते हैं? क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना विश्वास के उद्धार नहीं है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह और अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार आता है। आमीन। फिलिप्पुस की बातों का बहुत से लोगों ने विश्वास किया, और क्या स्त्री और क्या पुरुष, बहुतेरे लोगों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 एंड वर्स 18 सेज, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर
बपतिस्मा लिया। हालेलुया। अब मेरा ऐसा विश्वास है, यहाँ पर इसको बताने के लिए कोई होगा नहीं, ज्ञान बांटने के लिए ज्यादा लोग, लेकिन इसने बपतिस्मे के विषय में सुना जरूर था। आमीन। वचन कहता है जैसे ही उसके आंखों से छिलके गिरे, अर्थात इसके पहले की स्टोरी में हम नहीं जाएंगे, हम सब जानते हैं ये प्रभु से इसका इनकाउंटर हुआ और फिर शाऊल ने किस प्रकार से, वो सारी चीजों को हम जानते हैं कि प्रभु जब शाऊल, हे शाऊल तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, और वो सब बातें हम जानते हैं प्रियो। और जब उसके आंखों से छिलके गिरे तो वचन कहता है वह देखने लगा। उस भिखारी के आंखों से छिलके गिरे तो वह देखने लगा। जब बर्तिमाई को प्रभु ने कहा तू क्या चाहता है, तो प्रभु से उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। उसके आंखें देखने लगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास पवित्र शास्त्र में है, लेकिन वचन कहता है देखने लगने का अर्थ होता है कि वह अपने आपे में आया, और इस वचन का अर्थ है और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। अर्थात उसने अपने मन फिराव का बपतिस्मा पानी के डूब के बपतिस्मे के द्वारा लिया। हालेलुया। उसको पश्चाताप हुआ, वो जो कार्य कर रहा था उससे उसने तौबा किया, और वचन कहता है कि उसने जाकर उसने तुरंत पानी का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। पहले वचन में हमने देखा क्योंकि उन्होंने विश्वास किया इसलिए उन्होंने बपतिस्मा लिया। दूसरा हमने देखा क्योंकि उसने पश्चाताप किया इसलिए उसने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 15 वचन हम सब निकालेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 एंड वर्स 15 सेज, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे तुम प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। हालेलुया। प्रियो, जब आपका बपतिस्मा होता है, जब डूब का बपतिस्मा होता है, तो वचन कहता है देखो पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। जब ये स्त्री, इसने जब बपतिस्मा लिया तो उसने उनसे विनती की। जब आपका बपतिस्मा हो जाता है तो आपके ऊपर परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा नम्रता और दीनता को उंडेलता है। हालेलुया। इसने यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं की, नहीं मैंने तुम्हारे कहे अनुसार बपतिस्मा लिया, अब तुमको मेरे घर पे चल के खाना खाना ही होगा। नहीं, वचन कहता है उसने विनती की। हालेलुया। पानी के डूब के बपतिस्मा आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव को लेकर आता है। आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे। मैं आपको ये वचन इसलिए बता रहा हूँ प्रियो, ताकि आप बपतिस्मे के महत्व को समझ सके, उसकी गहराई को समझ सके। पानी का बपतिस्मा धर्मी के जीवन में बहुत सारे बातों को करता है, इसलिए बहुत जरूरी है। आमीन। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 30 से 33 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 एंड वर्सेस 30 to 33 says, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये प्रश्न आप में से बहुत तेरे लोगों का है। ब्रदर, सिस्टर, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? देखो चेलों ने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसीलिए फिर एक बार मैं आपको रिमाइंडर देता हूँ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह और अनुग्रह के द्वारा उद्धार है। हालेलुया। और क्योंकि हमारा उद्धार हो चुका है, इसलिए एक चिन्ह के प्रतीक के रूप में, एक पब्लिक इवेंट के लिए, एक पब्लिक शो के लिए, लोगों को इस बात को बताने के लिए कि हमारा उद्धार हो चुका है, हम वो प्रतीक के रूप में पानी का बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। और वचन यहाँ कहता है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। मैं अभी बहुत रात हो गई है ब्रदर जी, मैं कल सुबह आके बपतिस्मा लूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। तुरंत बपतिस्मा लिया। आमीन। अब ध्यान से इन वचनों को सुनना फिर से एक बार। हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। उठाकर किसको भी पानी का बपतिस्मा नहीं देना परमेश्वर के लोगों। ये वचन वार्निंग है आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो धोखे से लोगों को वचनों में बरगलाकर लोगों को बपतिस्मे के लिए
बताते हैं कि आप बपतिस्मा लीजिए। आमीन। ध्यान में रखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को वचन सुनाया। आमीन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन बिलीवर्स लाइफ, सारे संसार के कोने कोने में जाके सुसमाचार का प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पहले वचन सुनाना जरूरी है। आमीन। सबसे पहले चेलों ने उनको वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए, अर्थात पहले उनको वचन सुनाया गया, फिर नम्रता और दीनता सिखाई गई कि हम जरूरी है हमको आपके पांव धोना, क्योंकि हमारी सेवा लेने की सेवा नहीं है, परंतु हमें सेवक कहा जाता है ताकि हम लोगों की सेवकाई कर सके। हालेलुया। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। वचन सुनाना है, अपने जीवन के द्वारा प्रभु का स्वभाव लोगों पर प्रकट होना जरूरी है, और जब लोग इन बातों को देखेंगे तब लोग तुरंत बपतिस्मा लिया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। नहीं ब्रदर, मुझे थोड़ा सोचने का, लोग मालूम है सोचने को कब मजबूर हो जाते हैं, जब उनको हमारे जीवन से पवित्र शास्त्र दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। इसके जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है, ये मेरे को ज्ञान बांट रहा, दारू पीना बुरी बात है, ये खुद पीता है कभी कभी, तो पास्टर मुझे समय दीजिए, मैं सोच कर बताऊंगा बपतिस्मे के लिए। ये सवाल मुझे कई लोगों ने अपने जीवन में, मैंने उनके मुख से सुना है। आमीन। सम ऑफ देम आर कंफ्यूज्ड, उसमें से अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं बपतिस्मे को लेकर, लेकिन लोग आपके जीवन में यीशु की गवाही को देखना चाहते हैं। आमीन। वचन सुनाइए, सेवा करें, लोग अपने आप बपतिस्मा ले लेंगे। हालेलुया। प्रियो, ये भेद की बात है, इसको सीखना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। एक और वचन है प्रेरितों के काम, उसका 18 अध्याय उसका 8वां वचन हम सब पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 18 अध्याय और 8वां वचन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18 एंड वर्स 8 सेज, तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जब आराधनालय के सरदार ने बपतिस्मा नहीं लिया, पहले विश्वास किया, जैसे ही विश्वास किया होगा कि यीशु ही परमेश्वर है, तुरंत उस पर अनुग्रह उंडेला गया होगा स्वर्ग के फाटकों को खोलकर, और जैसे ही प्रभु का अनुग्रह उस पर आया, उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत सारे ऐसे, मेरे पास बहुत सारे और भी वचन हैं, पर मैं 3-4 वचन बताकर आपको आज समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि ये वचन बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि नई वाचा के लोगों को बपतिस्मा करने के लिए कहा गया है। यीशु मसीह ने किया, इसलिए मैं करूंगा। मैं यीशु से प्रेम करता हूं, यीशु की आज्ञाकारिता पर चलता हूं, इसीलिए मैं बपतिस्मा लूंगा। मैंने विश्वास किया है, इसलिए मैं बपतिस्मा लूंगा। हालेलुया। यहाँ पर सबने पहले कहा है, हमने विश्वास किया और फिर बपतिस्मा लिया। आमीन। प्रभु इस भेद की बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, पानी के बपतिस्मे के द्वारा उद्धार नहीं आता, परंतु उद्धार का प्रतीक बोलकर संसार के सामने पब्लिक इवेंट या पब्लिक शो के रूप में हमको संसार को ये बताना होता है कि हाँ, हम आज बपतिस्मा ले रहे हैं क्योंकि हमने परमेश्वर में उद्धार को पाया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर। फिर एक बार आज बपतिस्मे के विषय में तूने हमें भेद की बातों को बताया, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं राजा। प्रभु, तू हमारे लोगों को तैयार कर प्रभु, इस झुंड को, और इस झुंड के द्वारा हजारों और लाखों लोगों को तू तैयार कर राजा, ताकि वे तुझ पर विश्वास कर सके और उस अनुग्रह के द्वारा तुझ में उद्धार को प्राप्त कर सके, और उस उद्धार के प्रतीक के चिन्ह के रूप में प्रभु वो पानी के डूब के बपतिस्मे में आगे बढ़ सके और अपने जीवन के आशीषों को तुझसे प्राप्त करने वाले हो सके राजा। प्रभु, वचनों के द्वारा तूने हमारे मनों को सामर्थ्य से भरा, आनंद से भरा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और इन दिनों में फिर से जो थर्ड वेव का माहौल बाहर चल रहा है सारे संसार में, उसके लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।